हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रोशनलाल और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रॉफिट पॉइंट 12, जहां हम लाते हैं आप सबके लिए हर दिन की दुनिया से वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए देश और हित के लिए जरूरी है। तो दोस्त, आज उसी चीज के लिए हम फिर से एक लेके आए एक नई खबर, क्योंकि भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। बीते वर्ष 2023-2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि 8.2% रही, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत 2024 में G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और जिसकी अनुमानित वृद्धि मतलब 7% दर लगाई जा रही है। और G20 देशों में भारत की 7% की अनुमानित वृद्धि दर उसे शीर्ष स्थान पर रखती है, जबकि इंडोनेशिया और चीन क्रमशः 5% और 4% की वृद्धि, ये जो चाइना है और इंडोनेशिया है, इनकी जो वृद्धि है 5%। और जो भारत इस टाइम, जो भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की इकोनॉमी जो आज छलांग लगा रही है, तो उसका अगले 10 साल या अगले 20 साल में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो भारत दुनिया की चौथी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुका है। और अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि हम यहां तक शांत नहीं बैठेंगे, हमें भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। तो अगर उनका संकल्प है और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बोला है तो होगा जरूर, क्योंकि 2023-2024 में विनिर्माण क्षेत्र में 9.9% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष के 2.2% से एक महत्वपूर्ण सुधार है। खनन और उल्लंघन क्षेत्र में भी 7.1% की वृद्धि हुई, और जो पिछले वर्ष से 1.9% से अधिक है। क्योंकि अब आज हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है और जो बड़ी बड़ी सुपर पावरें हैं, वो भी अब पीछे क्योंकि पड़ने हो चुकी है। आज हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में इतनी रफ्तार है, और रफ्तार के चलते हुए आज हमारे पास ऐसे वो लीडर हैं जो देश को चलाने का अनुभव भी है और देश की हर तरफ से रक्षा करने का अनुभव भी है। तो हमें उन लीडरों को पहचानना चाहिए और उन्हीं लीडरों के साथ आज मिलकर देश को अपने एक नई ऊंचाइयों के साथ और नए उम्मीदों के साथ अपनी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसमें साथ हमारी जनता का, हमारे पब्लिक का, हमारे देश के हर नागरिक का होगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि 2024-2025 में मजबूत घरेलू निवेश, मांग, कृषि प्रदर्शन में सुधार और माल और सेवाओं के निर्माण में वृद्धि से समर्थित होगी। हालांकि आपूर्ति श्रृंखला में विकृति, उच्च वस्तु कीमतें और बढ़ती मुद्रास्फीति जैसे जोखिम भी मौजूद हैं। और क्योंकि भारत की आर्थिक प्रगति केवल सरकार की नीतियों का परिणाम नहीं है, बल्कि हर भारतीय है योगदान। क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे पहुंची, इसमें सिर्फ सरकार का ही वो नहीं है, इस पे हमारे देश के हर नागरिक का और हमारे देश के हर उस देशवासी का हाथ है, और हर उस देशवासी का संकल्प है कि हमें भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनाना था। और आज भारत ने दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था अपने देश को चौथे स्थान पे ले आया है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को खुजली होती है, और कुछ लोग अभी भी सरकार को घेरने के में लगे हुए हैं। उनको किसी चीज से मतलब ही नहीं है, उनको बस मतलब है कि सरकार की बुराई करना। और कुछ लोग तो इतना मोदी विरोध में ऐसा करने लगे कि वो देश विरोधी बन गए। तो देखिए आप, जो लोग कि मोदी विरोध में आज देश विरोधी हो चुके हैं, देश विरोधी अपने बयान दे रहे हैं, देश विरोधी भाषण दे रहे हैं। तो अगर भारत की आर्थिक प्रगति न केवल सरकार की नीतियों का परिणाम है, बल्कि हर भारतीय के योगदान का प्रतीक है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। और मैं हूं आपका दोस्त रोशनलाल राजपूत, और फिर मिलते हैं एक नए मुद्दा के साथ और नई एक रिपोर्ट के साथ। तो मैं हूं रोशनलाल राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रॉफिट पॉइंट 12।
तो फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट और एक नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।